हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे और लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक भाई हैं उनके लिए लगातार जो है रात भरी खबरें जो है वो निकल के आ रही हैं, चाहे हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हमारे सीएम नीतीश कुमार हैं। तो हमारे सीएम नीतीश कुमार ने भी यही बात कहा है कि जो पढ़ा रहे हैं उनकी आमदनी हम बढ़ाएंगे, यानी कि जो विद्यालयों में ठीक ठाक से पढ़ा रहे हैं आगे जो भी बहाली होगी वो सरकारी होगी। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी जो हैं वो शिक्षकों को राहत भरी खबर लगातार देते रहे हैं और आगे भी अब राहत भरी खबर देने के लिए तैयार हैं। आप सभी के समक्ष जो ये वीडियो मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, आगे जो भी बहाली होगी वो सरकारी होगी। शिक्षक खूब मन लगाकर पढ़ाएं, ये बात कही जा रही है। नियोजित पर सीएम का बड़ा ऐलान आ गया है, जो भी नियोजित शिक्षक है उस पर सीएम का बड़ा ऐलान आया है। आगे जो भी बहाली होगी वो सरकारी होगी, ये बात कहा है उन्होंने। और कहीं ना कहीं कहा है कि जो पढ़ा रहे हैं उनकी आमदनी हम बढ़ाएंगे। तो भाई आपने ये बात तो बहुत बढ़िया कह दी कि जो ठीक ढंग से विद्यालयों में कार्यरत हैं या ठीक ढंग से जो विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उनकी आमदनी आप ज़रूर बढ़ाइए। वो सरकारी होगी। शिक्षक खूब मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएं। और ये बड़ा बयान इस वक्त नीतीश कुमार का, जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनकी आमदनी को बढ़ाया जाएगा। आगे जो भी बहाली होगी वो बहालियां सरकारी होंगी। और इसीलिए जो आपका दायित्व है, शिक्षकों का दायित्व है बच्चों को पढ़ाना, उन्हें मन लगाकर आप पढ़ाइए। शुरू में ही हम दे दिए, अब उसमें बहुत लोग पढ़ाता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि भाई पढ़ाओ। अब हमने तय कर दिया, हम सब लोगों ने मिल करके, 7 पार्टी एक साथ हैं, मिल करके हम लोगों ने तय कर दिया कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। अब आपको मालूम है बहुत ज्यादा 2 लाख से भी बहुत ज्यादा बहाली होने वाली है और इसी साल सब करने वाले हैं। आज जितने लोग पहले से हैं उनको भी हम रहने देंगे, न रहने देंगे, उनकी भी आमदनी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। और उसके अलावे जितने लोग आएंगे वो तो और सरकारी सेवा में होंगे, पहले वाले का सरकारी सेवा नहीं। पंचायत और नगर निकाय दे रहे हैं पैसा, हम लोग उसमें खत्म नहीं करेंगे, उन सब लोगों को देंगे। लेकिन नई बहाली होगी, इसलिए जो बोल रहे हैं बहुत बड़ी बहाली होने वाली है और बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। तो हमारे भाई नियोजित शिक्षकों ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुन ली है कि हमारे जो सीएम नीतीश कुमार हैं हमारे भाइयों के लिए बेहतरीन करने जा रहे हैं। हालांकि ये बात उन्होंने कुछ समय पहले कही थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार का जो इरादा है वो कितना बढ़िया है हमारे भाइयों के लिए, हमारे नियोजित शिक्षकों के लिए। उनका टारगेट कितना बढ़िया है भाई, उनका रास्ता कितना बढ़िया है भाई, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों स्पष्ट रूप से एक बात तो क्लियर हो गई है कि स्पष्ट रूप से जो भी हमारे भाई नियोजित टीचर हैं उनके लिए सीएम जो है कहीं ना कहीं अच्छा बात कह रहे हैं और करेंगे भी वो, क्योंकि भाई शिक्षक खूब मन लगाकर पढ़ाते हैं। अगर विद्यालय में ठीक से कार्यरत हैं तो ज़रूर वो कार्य करेंगे। और यही बात देख सकते हैं नियोजित शिक्षकों पर जो है वो मामला, जो जब हाई कोर्ट में गए आदेश के बाद जब मामला शिक्षकों का जो है सुप्रीम कोर्ट में गया था, नियोजित शिक्षकों का तर्कसंगत वेतनमान देने पर करेंगे विचार। तो भाई विचार कीजिए ना, आप किस इंतजार में बैठे हैं? वही विचार आपको करना होगा। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिहार में राज्य सरकार के शिक्षकों के समान वेतनमान की बात जो है स्थानीय निकाय और पंचायत अध्यापक नियोजित शिक्षक के लिए थोड़ी निराशा की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले में यथास्थिति कायम रखने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह 3 सदस्यीय विषय की समिति गठित कर नियोजित शिक्षकों को भी बराबर का तर्कसंगत वेतनमान देने पर विचार करे। तो ये है भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो कि लगातार नियोजित शिक्षकों के पक्ष पर अपना फैसला जो है वो दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया निर्देश 3 सदस्यीय समिति गठित कर प्रस्ताव पेश करने को कहा है। तो अब देखते हैं क्या कुछ होगा। फिलहाल तो पटना हाई कोर्ट
कोर्ट ने ये बात कही थी और अपने 15 मार्च के जजमेंट में भी ये बात रखी थी कि भाई जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं तर्कसंगत वेतनमान देने पर विचार करें। तो भाई आपको करना होगा विचार, क्योंकि हमारे भाई जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए जब तक आप एक मोटी रकम नहीं लाते हैं तब तक उनका कैसे चलेगा कार्य। आप देख सकते हैं कि भाई नियोजित शिक्षकों के लिए 2006 से जो कार्यरत हैं 70,000 ऐसे शिक्षक हैं जो 2006 में कार्यरत हुए थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को दिया है निर्देश, 3 सदस्यीय समिति गठित कर प्रस्ताव पेश करने के लिए कहा है। अब क्या कुछ होगा वो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तो ये मामला जो है आप सुप्रीम कोर्ट में है नियोजित शिक्षकों को तर्कसंगत वेतनमान देने के लिए। तो हमारे भाइयों नियोजित शिक्षकों के लिए हमेशा बेहतरीन होता रहा है, फ्यूचर में होता रहेगा। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतने, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।